हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग सभी? आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो कल आपका एग्जाम लगा है वेजिटेबल्स प्रोडक्शन का एंड स्पाइसेस का, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की। ये भी क्वेश्चन है जो 5 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ये 10 मार्क्स आपके यहाँ पर सिक्योर हो सकते हैं अगर आप इसे वीडियो को अच्छे से समझते हो, देखते हो पूरा, ठीक है। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट का हो सकता है। तो आप इसे एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाइए स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये डीहोलिंग क्या होता है। डीहोलिंग का मतलब क्या होता है? तो डीहोलिंग का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी वेजिटेबल्स है जो सॉरी वेजिटेबल्स जो होते हैं आपका, उसमें स्पेसिफिक कौन सा पोटैटो, जो आपका पोटैटो होता है, ठीक है। उसकी जो हार्वेस्टिंग से पहले क्या किया जाता है, उसके वनस्पति भाग के उसके जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं या लीफ वगैरह होते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, हम डीहोलिंग बोलते हैं। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है ताकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वे अच्छे से इसको समझ सके, ठीक है। डीहोलिंग का मतलब क्या होता है? डीहोलिंग का मतलब ये होता है कि भाई आप जब पोटैटो जो होता है आपका, आलू जो होता है, जब आप उसकी हार्वेस्टिंग करते हो, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई करते हो, जब उसको काटते हो, हार्वेस्टिंग स्टेज जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसकी पत्तियां सूख जाती है। तो जब उस पत्तियों को, उसके वेजिटेटिव पार्ट्स को हम रिमूव कर देते हैं, उस प्रोसेस को ही बच्चों हम क्या बोलते हैं, डीहोलिंग बोलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये दोनों भाषा में लिखा है, देख लेना। दूसरा होता है बोल्टिंग। बोल्टिंग के बारे में हम बात करें तो बोल्टिंग क्या होता है? सबसे पहले तो ये पूछा जाता है बोल्टिंग किससे संबंधित है। ये कंपटीशन में भी आता है। तो ये आपका ऑनियन से संबंधित है। ऑनियन यानी कि प्याज से संबंधित है। किससे संबंधित है? और बोल्टिंग किस में होता है? प्याज में होता है सब, ठीक है। जो टेम्परेचर की वजह से होता है, जब हम हाई टेम्परेचर हो जाता है उसकी वजह से ये हो जाता है बोल्टिंग, ठीक है। बोल्टिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो प्याज के जो पौधे होते हैं, यानी कि जो अनियन के जो पौधे होते हैं, उन पर जो फूल खिल जाते हैं, फूल तो खिलते हैं, ये ट्रांसप्लांटिंग के बाद प्रोसेस होती है। लेकिन उनके जो आकार होता है, आकार जो होता है वो छोटा हो जाता है। यानी कि जो अनियन होता है, यानी कि जो प्याज होता है, उसका आकार छोटा हो जाता है, साइज छोटा हो जाता है, और इसी वजह से उसका वजन यानी कि वेट का यहाँ होता है कम हो जाता है। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, बोल्टिंग बोलते हैं। बोल्टिंग एक ये फिजिकली डिसऑर्डर है। फिजिकली डिसऑर्डर होता है जो किसके द्वारा होता है, टेम्परेचर के द्वारा। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है उस वजह से ये होता है। ये स्टोरेज में होता है, इसमें होता है ये स्टोरेज में। दूसरा कुछ लोग इसे स्टोरेज में बोलते हैं। अगर आपको स्टोरेज कंफ्यूज लग रहा है तो ये ट्रांसप्लांटिंग के भी समय हो जाता है। जब पौधे को, प्याज के पौधे को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उस समय इनका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। लिखा है बोल्टिंग इज द टर्म दैट डिस्क्राइब एन वेजिटेबल प्लांट स्टार्ट टू सीड या फ्लावर बिफोर इट शुड, ठीक है। व्हेन उन्हें जो बोल्ट द बल्ब पार्ट ऑफ द ओनियन स्टॉप्स ग्रोइंग, यानी कि जो ओनियन का जो बल्ब पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, उसमें ग्रोइंग क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। तो जब वो बल्ब फिर क्या हो जाएंगे भाई, जब बल्ब में ग्रोथ नहीं होगी तो बल्ब क्या हो जाएंगे बच्चों, छोटे हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, उसका आकार घट जाता है, ठीक है। एक होता है क्यूरिंग। क्यूरिंग किससे संबंधित है? आपका टी से भी संबंधित है। क्यूरिंग टी में भी की जाती है। टोबैको जो होता है, टोबैको उसमें भी की जाती है। टोबैको यानी कि तो जो आपका तंबाकू होता है, तंबाकू की जो फसल होता है उसमें क्यूरिंग होती है। जो टी होती है, चाय, उसमें भी क्यूरिंग होती है। क्यूरिंग का मतलब आप क्या होता है, देख लो। क्यूरिंग का मतलब ये होते हैं रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द लीफ, ठीक है, फ्रॉम द लीफ। मॉइस्चर, अगर कोई लीव्स है, पत्ती है और उसमें मॉइस्चर है, उसको रिमूव करना ही क्यूरिंग कहलाती है। जैसे हिंदी बोलने में तो रचाई बोलते हैं, रचाई। क्या बोला जाता है इसको? रचाई बोला जाता है, रचाया जाता है, ठीक है। तो holding produce in the specific climate condition the short duration before the moving the very different storage, सही है। स्टोरेज से पहले किया जाता है भाई, डिफरेंट बिफोर द मूविंग। जब आप स्टोरेज करो उससे पहले आप क्या करोगे, क्यूरिंग करोगे। दूसरी बात है एक रोगिंग होता है, ROUGHING। रोगिंग का मतलब क्या होता है? अब रोगिंग का मतलब क्या होता है, मान लो कोई प्लांट्स है, कोई वेजिटेबल प्लांट्स है या क्रॉप है, सेम उसी तरह का कोई पौधा जो होता है वो उसी तरह का सेम आइडेंटिकली पौधा वहां पर ग्रो हो जाता है। जब हम उसको रिमूव करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, रोगिंग बोला जाता है, ठीक है। वीडिंग अलग चीज जो होती है बच्चों, वीड अलग होता है। वीड का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट। अब वीडिंग का मतलब होता है सिर्फ वीड को रिमूव करना। जब हम उसकी उस वीड को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि भाई आपका जो रोगिंग क्या होता है, आइडेंटिफाई एंड द रिमूविंग द प्लांट विद अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड। आप लोगों ने वीट देखा होगा, गेहूं का मामा आपने सुना होगा, फ्लेरिस माइनस, गेहूं का, या मुंडुसी आपने सुना होगा। अगर गेहूं की तरह का वो पौधा लगता है, ऐसा लगता है कि जो गेहूं का पौधा होता है लेकिन वो होता नहीं है, उसको हम रिमूव कर देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, रोगिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है मल्चिंग। मल्चिंग किस में किया जाता है, आपका जो पोटैटो है, टोमेटो है, आपका ब्रिंजल वगैरह है, जिसकी आप क्या कर सकते हैं, पोत तैयार कर सकते हैं। जैसे टमाटर है, टमाटर की आपको पोत तैयार करनी है, तो आप एक क्या करोगे, एक फील्ड लोगे, उस फील्ड में क्या पहले आपको क्या करोगे, टिलेज करोगे। टिलेज करने के बाद या फिर आप उस फील्ड की क्या बनाओगे, क्यारी बनाओगे, उस क्यारी को डिवाइड कर दोगे और इस क्यारी के अंदर आप पानी दोगे, सिंचाई दोगे। सिंचाई करने के बाद आप उसमें क्या करोगे, सीड को सोविंग कर दोगे। तो सीड को सोविंग कर दिया आपने। उसके बाद मान लो सनलाइट है, और सनलाइट के थ्रू यहाँ से आप क्या हो रही है, मॉइस्चर को ये रिमूव कर रहा है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है आपका सनलाइट। तो इससे क्या होता है कि भाई आप, इससे क्या होता है कि जो आपने नर्सरी तैयार करी, इसमें पानी की यानी मॉइस्चर की कमी रह जाती है। तो फिर आप क्या करोगे, इस फील्ड में आपने इस फील्ड में जो भी आपने नर्सरी लगाई थी, तो भाई मॉइस्चर की कमी होगी, पानी की कमी होगी, फिर आप दोबारा पानी दोगे। इससे क्या होता है कि जो सीड होते हैं उसके अंदर मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और वे सीड खराब हो जाते हैं, वे जमते नहीं है। तो इसलिए वजह से क्या होता है कि मान लो जब आप नर्सरी बना रहे होते हैं, नर्सरी उसमें सीड को सोविंग आपने किया है, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा या घास फूस की वगैरह जो होती है पत्तियां, वो आप क्या कर देते हो बच्चों, वो उसके ऊपर ढक देते हो, ताकि जो सनलाइट है, सनलाइट से आपकी जो फील्ड का, आपकी जो नर्सरी का जो मॉइस्चर है उसको बचाया जा सके। कंजर्व द मॉइस्चर फ्रॉम द बाय द लीफ, बाय द स्ट्रा। इसके थ्रू अगर आप मॉइस्चर को कंजर्व कर रहे हो तो वो होता है आपका मल्चिंग। ठीक है, ये मल्चिंग का प्रोसेस है। दूसरा होता है डैम्पिंग ऑफ। मोस्ट फेमस डिजीज है ये, सीडलिंग डिजीज है, और ये जितनी भी आपका सोलेनेसी फैमिली है, आपका चाहे आपका ब्रिंजल हो, आपका चिली हो, चाहे आपका पोटैटो हो, टोमेटो हो, सब में ये डैम्पिंग ऑफ लगता है। डैम्पिंग ऑफ पूछा जाता है, डैम्पिंग ऑफ किससे संबंधित है, तो बच्चों डैम्पिंग ऑफ किससे संबंधित है, आपका जो टोमेटो जो होता है, टोमेटो से संबंधित है। चिली जो होता है, चिली से संबंधित है। जो आपका ब्रिंजल है, बैंगन है, उससे संबंधित है। ये क्या होता है, ये की बीमारी होती है, फंगस के द्वारा बीमारी लगती है, जिसमें आपका जो सीडलिंग पौधा होता है बच्चों, जो बीजू पौधा होता है, वो क्या हो जाता है, उसमें फंगस लग जाती है और वो क्या हो जाता है, मर जाता है। तो ये नर्सरी में देखने को मिलता है। ठीक है, लिखा हुआ भी है। एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IISR के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। IISR कहाँ पर है, ये कालीकट केरला के अंदर है। ठीक है, कालीकट केरला के अंदर है। या फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है, ये आपका कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। IIVR, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पर है, यूपी में है। दूसरा है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, IIHR के बारे में पूछ सकते हैं, इसका पूरा नाम पूछ सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर कहाँ पर है, ये बेंगलुरु के अंदर है। कहाँ पर है, ये बेंगलुरु में है, और 1969 में ये बना था। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, डेकोरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये पुणे के अंदर महाराष्ट्र में है। डेकोरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट कहाँ पर है, आपका आनंद गुजरात में है। ठीक है, डेकोरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का रिसर्च, या तो इसका पूरा नाम पूछ लेगा या इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा। ठीक है, या आपसे पूछ लेगा किसी एक रिसर्च मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का रिसर्च का सेंटर का नाम बताइए, तो आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा आपसे पूछ सकता है, सेंट्रल मेडिसिनल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, सेंट्रल मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो सेंट्रल है वो है आपका वहाँ लखनऊ के अंदर है। जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड मेडिसिनल है वो कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर है। जो डेकोरेट है वो कहाँ पर है, आनंद में है। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर सेंट्रल लगा दिया इसने, तो आपको कहाँ लगाना है, यूपी आंसर लगाना है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाता है डेकोरेट कहाँ पर है, तो आपका ये आनंद गुजरात में है। विप्टेल क्या होता है, विप्टेल एक मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से होता है। किसकी डेफिशिएंसी से, MO यानी कि मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से होता है। किस में होता है, कॉलीफ्लावर्स में होता है। फूल गोभी जो होती है उसके अंदर विप्टेल एक बीमारी लग जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पत्तियां मुड़ जाती हैं, जो लीफ होती हैं, वो जो लीफ होती है, पत्ते वगैरह जो होती है, वो क्या हो जाती है, इसे टर्न आउट हो जाती है, मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, पत्तियां मुड़ जाती है, इसका ये सिम्टम्स है।
किनारे से सफ़ेद हो जाती हैं। जो पत्तियां इस तरह का मान लो इस तरह की लीफ हैं और इस तरह का यहाँ से वाइट वाइट से ये किनारा जो होता है ये क्या हो जाता है, वाइट फंगस मतलब वाइट कलर के हो जाते हैं, मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से होते हैं। उसके बाद मैंने थोड़े से यहाँ क्वेश्चन ये भी लिखे हैं। देखो IIHR के बारे में मैंने बता दिया आपको। ICR का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, ICR का पूरा नाम बताओ। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आपसे पूछा जा सकता है। IARI का पूरा नाम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा, नई दिल्ली। आपसे IVR के बारे में पूछा जा सकता है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के बारे में इससे पूछा जा सकता है। ये NHB क्या होता है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। एक होता है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM, ये 2005 में चलाया गया था, ये 1984 में चलाया है। इसका नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। TPS का पूरा नाम आ सकता है बच्चों, ट्रू पोटैटो सीड, TPS। इसका मतलब होता है ट्रू पोटैटो सीड। ये फंगस जो डिजीज होती है फाइटोपैथोजेन फिस्टेंस, लेट ब्लाइट, एली ब्लाइट वगैरह, उसको कंट्रोल करने के लिए TPS चला गया था। इसका सीड रेट पूछा जा सकता है, तो सीड रेट TPS का सीड रेट कितना होता है, 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में आप हैरान हो जाओगे सुन के कि सर जहाँ से 20 से 25 किलोग्राम 20 से 25 किलो क्विंटल प्रति हेक्टेयर हम डालते हैं, 20 से 25, वो भी साइज उसका 2.5 सेंटीमीटर का साइज आलू का है तो उसको हम सीड में करते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे 100 से 150 ग्राम, बिल्कुल हाँ, ये आप सही सुन रहे हैं, 100 से 150 ग्राम ही होता है TPS, ट्रू पोटैटो जो सीड होता है उसका सीड रेट कितना होता है, 100 से 150 ग्राम ही होता है बच्चों। ये लिटिल लीफ हो जाता है। लिटिल लीफ बहुत ही फेमस बीमारी है, ब्रिंजल में लगती है। माइकोप्लाज्मा जिसे हम फाइटोप्लाज्मा कहते हैं उसके द्वारा ये लगता है। इसमें क्या होता है कि जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं पीली हो जाती है, छोटी मुलायम हो जाती हैं और वे विकृत आकार की हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद स्टैकिंग है। स्टैकिंग का मतलब क्या होता है, स्टैकिंग का मतलब होता है बच्चों सहारा देना। स्टैकिंग का मतलब होता है सहारा देना। जैसे आपने वेजिटेबल्स की क्रॉप्स लगाई और उसमें आपने टमाटर की फसल लगा दी, तो टमाटर में का जो फ्रूट्स, जब टमाटर में फ्रूट्स आएंगे तो उसका वेट क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ झुकेगा, क्योंकि फ्रूट्स जो होते हैं टमाटर उसका नीचे ऊपर से आपने उसको पानी दे दिया तो उसमें वजन ज्यादा हो जाता है, तो उसके सहारे यानी कि लकड़ी वगैरह जो होती है उसको सहारा देना हो तो उसे क्या कहलाते हैं, हम स्टैकिंग कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, स्टैकिंग बोलते हैं। एक होता है अर्थिंग अप। अर्थिंग अप का हिंदी में मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना। अर्थिंग अप का हिंदी में मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना। अब मिट्टी चढ़ाने का मतलब क्या है, मान लो आपने आलू की खेती करी, जिसे गन्ने में होता है, लेकिन हम वेजिटेबल्स की बात करें तो आलू की आपने खेती करी तो कुछ आलू क्या होते हैं मिट्टी से बाहर रह जाते हैं। मान लो कोई पोटैटो है, इस तरह का पोटैटो आपने बोया जमीन के अंदर, तो ये क्या हो गया, जो सोयल का सरफेस है सरफेस से ऊपर चला गया। ये सरफेस है ये नीचे नीचे आना चाहिए था लेकिन ये सरफेस के ऊपर आ गया। तो जब हम इसे दोबारा से इस पर हम मिट्टी चढ़ा देंगे, फावड़े से या स्पैड से हम मिट्टी चढ़ा देंगे इसको, तो इसे हम बोलते हैं स्टैकिंग, यानी कि सॉरी इसे बोलते हैं अर्थिंग अप, मिट्टी चढ़ाना। ताकि ये क्यों कहते हैं, ताकि जो सनलाइट है सनलाइट के कांटेक्ट में आए और आलू जो होता है उसके अंदर हरापन ना हो। आलू के अंदर जो हरापन होता है उसे किसी कारण होता है, वो होता है सोलेनियन के कारण। कि क्या कारण होता है बच्चों, वो सोलेनियन के कारण होता है। वो आलू वो बहुत टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, आलू को खाना नहीं चाहिए, हरे आलू को। वो इसी वजह से होता है कि आप उसके अंदर मिट्टी नहीं चढ़ाते। जैसे आलू की सोविंग कर रहे हैं कोंड में या फैरो में, तो कुछ आलू बाहर आ जाते हैं मिट्टी से, तो जब आप उसको दोबारा उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाते हो तो इसे बोलते हैं अर्थिंग अप। इसे बोलते हैं आप अर्थिंग अप। ये इसलिए किया जाता है ताकि आलू आपका हरा ना रहे। किचन गार्डन। किचन गार्डन क्या होता है, जो आपका घर है, जो आपका घर है, घर के पीछे यानी कि बैकवर्ड एरिया में जब आप इस तरह का कोई गार्डन बनाते हो कि इससे किचन से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल्स हैं आपके किस में जाए, किचन में जाए, यानी इस आपके गार्डन में जाए और वहां से वहाँ जो आपने ग्रो किया है बच्चों, वेजिटेबल्स ग्रो किया है, फ्रूट्स ग्रो किया है, उसको वो वेस्ट मटेरियल्स आपको न्यूट्रिएंट्स के रूप में उसको मिले। इसे बोलते हैं किचन गार्डन। घर के पीछे बनाए जाने वाला गार्डन को हम किचन गार्डन बोलते हैं। क्रैकिंग ऑफ टोमेटो। टमाटर फट जाते हैं, क्यों फट जाते हैं, बोरोन की कमी से होते हैं। किसकी कमी से फट जाता है बच्चों, बोरोन की डेफिशिएंसी से टमाटर फट जाते हैं। कोई भी अगर मैं फ्रूट्स की बात करें, अगर आप अनार को ले लीजिए, पोमोग्रेनेट को ले लीजिए, लीची को ले लीजिए, जो भी क्रैकिंग होता है सारे के सारे जितने भी फ्रूट्स क्रैक होते हैं बोरोन की डेफिशिएंसी से होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है फ्लोटिंग वेजिटेबल। फ्लोटिंग वेजिटेबल्स क्या होता है, इसे बोलते हैं तैरता हुआ सब्जी उद्यान। आपने जम्मू कश्मीर का नाम सुना होगा। जम्मू कश्मीर में एक डल झील है, डल झील, उसमें डल झील है। उस झील में क्या होता है कि इस तरह की ये झील होती है और इसके ऊपर क्या बिछाया जाता है, टाइफा घास बिछाया जाता है। कौन सा घास बिछाया जाता है बच्चों,
टाइफा घास बिछाए जाते हैं और उसके ऊपर मिट्टी को की लेयर चढ़ा दी जाती है 2-3 सेंटीमीटर, और उसके बाद उसके अंदर उसके ऊपर सीड को सोविंग किया जाता है, यानी कि वो हवा, वो जो आपकी झील है उस झील पर वो उद्यान जो तैर रहा है उसे बोला जाता है फ्लोटिंग वेजिटेबल्स, यानी कि तैरता हुआ उद्यान। इसमें ये लैंडलेस भूमि पर नहीं ग्रो किया जाता है, ये जो झील होती है उसके ऊपर ग्रो किया जाता है, ठीक है। आपके बाद उसके बाद आते हैं कोल क्रॉप्स। अब कोल क्रॉप्स क्या होती हैं, देखो जितनी भी कूल सीजन की फसलें होती हैं, ठंडे मौसम की फसलें, जैसे कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, नोल है, गांठ गोभी, फूल गोभी, कैबेज, कॉलीफ्लावर्स, ये किससे संबंधित हैं, कोल क्रॉप से संबंधित हैं। ये कोल किसने दिया था, शब्द कोलवार्ट्स ने दिया था। किसने दिया था, कोलवार्ट्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये कोल शब्द किसने दिया, कोलवार्ट्स ने दिया था। उसने कैबेज और कॉलीफ्लावर को, और जो नोल है आपकी गांठ गोभी वगैरह है, ये उससे संबंधित हैं। बस इतना ही है, चलो इतना ही है, बाकी अगर हो तो मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। जैसे आपसे पूछा जा सकता है एडिबल पार्ट ऑफ कैबेज, कैबेज का खाए जाने वाला भाग क्या है, उसे क्या बोलते हैं, वो होता है हेड, उसे बोला जाता है हेड। कॉलीफ्लावर का खाए जाने वाला भाग को पूछ सकते हैं आपसे, कॉलीफ्लावर का खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है, उसे बोलते हैं कर्ड। क्या बोलते हैं उसको, कर्ड बोलते हैं, ठीक है। आलू में आलू के टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक है। ये चीजें आपसे पूछ सकते हैं। किंग ऑफ स्पाइसेस किसे बोलते हैं, मसालों की रानी, ब्लैक पीपर, काली मिर्च, उसे इस तरह का क्वेश्चन आता है। किंग ऑफ वेजिटेबल्स आपसे पूछा जा सकता है, पोटैटो, ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है, मिर्च में तीखापन कैप्साइसिन के कारण होता है। मिर्च का जो तीखापन होता है, पंजेंसी ऑफ चिली, वो किसके कारण होता है, कैप्साइसिन के कारण होता है, कैप्साइसिन। अगर आपसे पूछे कि जो चिली होती है रेड कलर की हो जाती है, कैप्साइथिन के कारण होता है, कैप्साइथिन। पढ़ लेना इसको अच्छे से, इस वीडियो को 2-4 बार देख कर तभी जाना है। उसके बाद और क्या हो सकता है, वेजिटेबल्स में डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, ओलेरिकल्चर की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। सब्जी की विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप इज ए कॉल्ड ओलेरिकल्चर। उसके बाद आपसे और क्या पूछा जा सकता है बच्चों, इसमें वेजिटेबल्स में और क्या पूछा जा सकता है। मोस्टली मैंने सारी चीजें इसमें डिस्कस कर ली हैं जो आ सकती हैं, ठीक है। अगर जो कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज के अब ये मेरे दूसरे न्यू चैनल है, वो मैंने इसको बंद कर दिया है। ये न्यू चैनल है, सभी स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब करके जाए, ठीक है, आगे की नोटिफिकेशन के लिए। मोस्ट अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ, 55 मिनट की, 7-7 मिनट की। आपका कॉन्सेप्चुअल यहाँ पर वीडियो आएगी, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी लेंथ इसलिए बना रहा हूँ 15-20 मिनट की, ताकि आपका पेपर है, आपको थोड़ा सा इसमें हेल्प मिल जाए, ठीक है। नहीं तो बस एक टॉपिक पर लाया करूंगा, उस टॉपिक पर अच्छे से। और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं सबको बता दीजिए कि ये चैनल है, यहाँ पर ही आपको नोटिफिकेशन जॉब्स के रिगार्डिंग, ठीक है, हर तरह की यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो ठीक है दोस्त, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। वीडियो को जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो। धन्यवाद।